तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हाँ दिख रहा है? हेलो, हाँ सर दिख रहा है? उल्टा हाँ है सर क्या? दिख रहा है। उल्टी है क्या? नहीं अरे सर। फोटो उल्टी, हाँ मुझे तो सर उल्टी। उल्टा है। अच्छा एक मिनट, अब सही है? अब ठीक है या नहीं अभी सर भी अभी उल्टा भी है? उल्टा ही है। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा सही? अभी भी है? अब सही है? हाँ सर अब ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था सोना लेने तुम बाजार गई, तो तुमने जितना सोना हाँ चाहिए सर। उतना ले सकती हो ना? हाँ सर। मतलब तुम भले ही कॉस्ट को, मतलब सोना लेने गई तो मास कुछ भी हो सकता है ना? हाँ सर हो पर सकता। ये मास है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ सर। ठीक है ना? तो ऐसा ग्राफ, यानी मास आप कोई सा भी अमाउंट ले सकती हो। अच्छा बाजार तुम वो लेने जाती हो शैम्पू, हाँ सर। पेन लेने जाती हो पेन, हाँ सर। तो पेन कितने खरीदती हो? एक खरीद सकती हो? हाँ सर। आधा खरीद सकती हो कि आधा पेन दे दो? सर हैं? नहीं सर। अच्छा, मतलब पेन के साथ एक चीज क्वांटिटी फिक्स है कि या तो एक लो या दो लो या चार लो या पांच हाँ लो, है सर। ना? तो इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, यानी कम से कम तुम एक पेन ले सकती हो, ठीक है? हाँ सर। कम से कम एक पेन ले सकती हो, या अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो दो ले सकती हो, तीन, यानी क्वांटिटी एक के बाद एक जुड़ती जाएगी, यानी हाँ उसकी एक सर। मिनिमम क्वांटिटी है। मिनिमम क्वांटिटी है वन, सही है? इससे कम नहीं ले हाँ सकते। सर इससे कम और नहीं। अगली वैल्यू जो आएगी उसकी इंटीग्रल वैल्यू आएगी, यानी वन के बाद टू आएगी, फिर थ्री आएगी, ठीक है? हाँ सर। लेकिन मास के साथ ऐसा है क्या? मास में तो चाहे नहीं। जितना ले सकती नहीं हो तुम। सर। हाँ तो सर। ऐसी क्वांटिटी, मास, ऐसी क्वांटिटी जिसकी एक मिनिमम वैल्यू हो और अगली वैल्यू उसकी इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल का मतलब एक के बाद दो हो, या समझ गए ना? यानी उससे हाँ सर। बीच में कोई वैल्यू नहीं हो। आप कह दो 1.5 पेन दे दो मुझे, दे सकता है 1.5 पेन वो? नहीं सर। ठीक है, तो लिखिएगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कॉन्टाइज। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब है इट हैज डिस्क्रीट वैल्यू। The minimum value of charge which can be transferred, the minimum value of charge which can be transferred is one electron. Is one electron. क्या? सर मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज के बाद क्या था? Minimum value of charge transferred is one electron. मतलब कम से कम जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, उससे कम नहीं हो सकता। हाँ सर। मतलब and the other higher value, and the other higher value will be अच्छा, ठीक है। हेलो हर्षित, हाँ आ रही है आ रही है। क्या एक टॉर्च ऑन कर लेना जरा।
स्क्रीन सीधा है ना? हाँ सर दिख रहा है। तो चार्ज क्या है, क्या लिखेगा, एंड द हायर वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दिया। हाँ सर। तो मान लीजिए आपने एक बॉडी ली न्यूट्रल, क्या ली बॉडी? न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेच्ड आउट या इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ठीक है। हाँ सर। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगी तो कितना चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन निकल हाँ जाएगा। सर। और मान लो n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कितना चार्ज आ जाएगा? n ही। क्या आ जाएगा? एनी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ही, तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना है? n ही। एन ई। और मान लो तुमने दे दिए इलेक्ट्रॉन, अगर दे दिए इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर निकाल लिए तो? पॉजिटिव। और n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। हाँ ये सर। नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, हाँ सर। समझे? तो इसकी वैल्यू, q की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है ना। हाँ सर हो सकता है। प्लस कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, और नेगेटिव कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। दिए होंगे। तो q बराबर n ही, और n क्या है? एक इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। और n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं रह सकता, समझ गए? हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं हो रह सकता, ठीक है। तो लिख दिए, इसको लिख दो, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड चार्ज इज पॉजिटिव, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन चार्ज इज नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी। अभी कितना बजा? हाँ 9:30 हुआ गया, अभी हाँ 9:30 सर हुआ गया। 9:30। हाँ, तो 10 मिनट बाद मीटिंग ऑफ होगी, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। समझ में आया? अच्छा, हाँ सर। अब लिखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है मालूम है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ही लिख दिया मैंने, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। लिख लिया? हाँ सर। तो कौन भारी है, प्रोटॉन भारी है या इलेक्ट्रॉन भारी है? इलेक्ट्रॉन सर। नहीं सर प्रोटॉन। 10 की पावर वहां -31 है और यहाँ हाँ सर -27 है, तो -27। -27 ज्यादा हैवी है ना। तो कितना हाँ सर। डिफरेंस आ रहा है? 4 जीरो का फर्क आ रहा है ना। तो इसका हाँ मतलब सर। 10,000 गुना ज्यादा भारी होता है प्रोटॉन। तो लिखो प्रोटॉन इज 10,000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज 10,000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया। लेकिन एक्सचेंज किसका होता है, प्रोटॉन का होता है या इलेक्ट्रॉन का होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मान लो इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा बॉडी का? इलेक्ट्रॉन आ गए तो तुम्हारे थैले में आलू हैं, आलूओं को इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, और उनमें तुमने कुछ आलू और डाल दिए, हाँ सर। यानी इलेक्ट्रॉन आ गए उस पे, हाँ सर। तो मास थैले का बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आने से यानी नेगेटिव चार्ज होने से बॉडी का न्यूट्रल मास से ज्यादा मास होगा या कम? अरे न्यूट्रल ज्यादा मास होगा। में ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें कम होगा। तो लिखिएगा, स्टेप लिखो, व्हेन अ बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज और
an excess of electrons, then the mass of body is greater than that of its neutral mass. लिख लिया? हाँ सर। मान लो बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने आ गए बॉडी पर? n इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल मास मान लो m नॉट था, न्यूट्रल मास कितना था? m नॉट। m नॉट, और इसमें n इलेक्ट्रॉन आ गए। जब n इलेक्ट्रॉन आ गए हाँ हेलो, तो n इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे कितने आ गए? n इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या बताते हैं? m ही बताते ना, m ही। तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? nme। nme। तो ये टोटल मास हो जाएगा ना। ये कौन सी बॉडी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। कैसी बॉडी हो जाएगी ये? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास m नॉट से ज्यादा है या कम है? ये ज्यादा है ना। हाँ सर, ज्यादा। तो m नेगेटिव का मास ग्रेटर होता है न्यूट्रल मास से। समझ में आया? हाँ सर। किससे ज्यादा होता है? न्यूट्रल मास से ज्यादा होता है। और अगर मान लो पॉजिटिव है तो? अगर मान लो पॉजिटिव है बॉडी तो बोलो, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होंगे या डाल दिए होंगे? निकाल लिए होंगे। तो उसमें न्यूट्रल मास में से मास कम हुआ ना। हाँ सर। तो माइनस nme कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस nme। इसका मतलब मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी यानी m प्लस इज लेस देन m नॉट। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्लियर हो गया? तो अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास न्यूट्रल मास से कम है, और अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास न्यूट्रल मास से ज्यादा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसका मास न्यूट्रल मास से अलग होगा। हाँ सर। तो यानी विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास चार्ज नहीं आ सकता है ना। नहीं सर। तो लिखिएगा एक लाइन, विदाउट एक्सचेंज ऑफ मास या विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट यानी सीधी बात है कि अगर बॉडी पर चार्ज है इसका मतलब बॉडी का मास न्यूट्रल मास से अलग है। क्यों भाई, है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, तुम्हारी क्लास में, स्कूल की क्लास में हाँ स्टूल हैं या बेंच हैं? बेंच है। बेंच है। कितनी बेंच होंगी करीब? एक रो में से 24 कितनी होगी। होंगी? कितनी? 24। 24। कितनी रो हैं बेंचों की? 4। 4। ठीक है, बात समझ गए? हाँ सर। और पूरा एक हॉल होगा वो तो जिसमें बेंच रखी होंगी। हाँ सर। मान लो क्लास के अंदर एक दिन 30 बच्चे आए। कितने आए? 30। पहली वाली रो में 5 लोग बैठे, दूसरे वाली रो में 8 लोग बैठे, ठीक है। हाँ सर। तीसरी वाली रो में 6 लोग बैठे और बाकी बचे हुए चौथी रो में बैठ गए, ठीक है। हाँ सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब इन रोज को थोड़ा समझना, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। आपने जो बोला कि हमारे पास 4 रो हैं। कितनी रो हैं? 4। 4। और 24 बच्चे टोटल आए। कितने आए? 24। मान लो 6 इस पर बैठे, 6 इस पर बैठे, 3 इस पर बैठे और 9 इस पर बैठे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, इस वाली रूम में, और ये पूरा तुम्हारा रूम है जिसमें तुम बैठे हो। हाँ सर। और सारे रूम के डोर जो है क्लोज कर दिए। सारे रूम के डोर क्या कर दिए? बस कर दिया। लॉक कर दिए, लॉक।
हाँ ना तो सर, बाहर से कोई बच्चा अब आ सकता, ना अंदर से कोई बाहर जा जा सकता। सकता है। क्या ऐसा हो सकता है इस बेंच पर 9 हो जाएं, इस पर 5 हो जाएं? हाँ सर, हो सकता है। ये आपस में बच्चे आपस में चेंज हो सकते हैं ना? हाँ सर। लेकिन टोटल बच्चे क्या 24 ही रहेंगे हमेशा? हाँ सर। हर बच्चे को एक इलेक्ट्रॉन मान लो, हर हाँ बच्चे को सर, क्या मान लो? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज 24 इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इस हाँ पर सर। 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इस पर 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इस बॉडी को मान लो, और इस पर इस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, और इस पर 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। तो जब इसमें से मान लो इस पर एक बच्चा बचा, बाकी 8 इसमें ट्रांसफर हो गए, इस पे कितने हो गए? 24, 14। हाँ सर। लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या चेंज हुआ? टोटल इस रूम में जो बच्चे थे क्या चेंज हुए? नहीं सर। ऐसा सिस्टम सराउंडिंग से अलग है ना, मतलब बाहर से कोई आ नहीं हाँ सकता, सर। अंदर से बाहर कोई जा नहीं सकता। अरे बोलो। हाँ सर। तो ऐसा सिस्टम आइसोलेट कहलाएगा ना? हाँ सर, क्या कहलाएगा ये? तो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहेगा? टोटल चार्ज क्या रहेगा? न्यूट्रल। कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या रहेगा? हाँ सर, टोटल कांस्टेंट। चार्ज क्या रहेगा? मान लो इस पर एक भी बच्चा नहीं बैठा था, पर इस पर 9 बच्चे बैठे थे, ठीक है, मान लेते हैं। हाँ सर। तो अभी कितनी बॉडी पे चार्ज है? 1 2 3 पर?